गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मेडी प्लस विद अरविंद चैनल। आज की क्लास में हम आपको देते हैं कि कलेक्शन कैसे करते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब भी मेडिकल वे में जाते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए तो काफी कुछ एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। एरर की अगर हम बात करें, अगर हमें एरर स्टार्टिंग लेवल्स पे देखने को मिलता है तो आई एम श्योर कि रिपोर्ट जो होगा आपका वो ऑथेंटिक नहीं होगा, रिपोर्ट में डाउट्स होगा और रिपोर्ट में अगर डाउट्स होता है तो काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा पेशेंट को। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स उसी के बिहाफ पे ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए हमें इंश्योर हो जाना होता है कि जब भी हम किसी पेशेंट का ब्लड कलेक्शन करते हैं तो वहां पे एरर जो होता है ना बिल्कुल जीरो लेवल का हो। और जब भी डाउट हो तो डाउट को बिना क्लियर किए हम रिलीज नहीं करेंगे पेशेंट के रिपोर्ट को। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा हमें करना क्या होता है। सबसे पहले बेटा, जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो पेशेंट की मनोस्थिति को हम देखते हैं कि पेशेंट कैसा है, उसके फेस को हम फेस रीड करेंगे। और फेस रीड करते समय हम देखेंगे क्या हो सकता है कि उसके फेस पे पसीने आ रहे हो, घबराहट हो, उलझन में हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, जिसे आप इकोनॉमिकल अपने स्टेज पे बोलेंगे, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रॉब्लम हो सकता है कि वो फेयरनेस हो, डरा हो कि मुझे ब्लड देना है, कितना देना है, कैसे, फिर रिपोर्ट में कुछ निकलना है, फिर क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो बेटा करना क्या होगा, आपको ध्यान देना। फर्स्ट जैसे पेशेंट को आप देखोगे उनकी सिचुएशन के हिसाब से आपको आईपीआर मेंटेन करना होगा। अब हम बात करते हैं कि आईपीआर होता क्या है। आईपीआर होता है इंटरनल पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब पेशेंट को उसके अंदाज में वो जो कुछ चाहता है उसी के वे में हमें बात करना और बहुत ही तरीके के साथ उसको डाइवर्ट करना, जिससे कि हम कलेक्शन के दौरान किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। तो बेटा पहले हम ध्यान देंगे कि कलेक्शन कैसे करते हैं। हमने बता रखा है आपको कि आईपीआर मेंटेन करना है, पेशेंट को समझना है, जिससे कि पेशेंट कंफर्ट जोन फील करे आपके साथ में। ओके, तो ठीक है, हम फिर जैसे पेशेंट हमारे सामने बैठता है तो हम पेशेंट का देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले हमने वाइल को ले लिया और नाम लिख लिया, अभी हमें नहीं पता कि कौन सा टेस्ट है और उसका अकॉर्डिंग टू कौन से वाइल में हमें सैंपल लेना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, फर्स्ट हमें देखना होता है क्या कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या प्रिस्क्राइब किया गया है डायग्नोज को। उसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेस्ट को देखेंगे। हमने देखा क्या बेटा, क्या भाई अभी हमारे पास एक पेशेंट हमारे वेटिंग हॉल में वेट कर रहे हैं, मिस्टर निष्कर्ष। निष्कर्ष का होना क्या है, एमपी होना है, मलेरिया, क्योंकि उनको फीवर आ रहा है तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि मलेरिया करा लीजिए और साथ में विडाल टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि होता है बात फीवर की। अब दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या आपको मलेरिया एमपी बाय कार्ड होता है, एमपी बाय स्लाइड होता है। मतलब मलेरिया का जो टेस्ट होगा बेटा एक रैपिड टेस्ट होता है जो कि कार्ड के माध्यम से होता है, और दूसरा होता है किसके, स्लाइड के माध्यम से, जिससे हम स्लाइड बना करके फिर स्कैन करते हैं और हम एमडी पैड को या फिर किसी कुशल टेक्नीशियन को, टेक्नोलॉजिस्ट को देखते हैं उसमें माइक्रोस्कोपी करके कि हाँ कैसे क्या सिचुएशन है, वास्तव में क्या मलेरिया पैरासाइट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास दो वायल है बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारे पास पहला ये आपका देख रहे हैं, ये वायल जो दिख रहा है आपको ईडीटीए है। आप कलर का टॉप को देखेंगे, ईडीटीए बोलेंगे इसको, जिसका फुल फॉर्म होता है इथामिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। दूसरा हमारे पास ये वायल आपको देखने को मिल रहा है जिसको बोलेंगे प्लेन। तो हमने दो वायल में पेशेंट निष्कर्ष यादव जी का नाम हमने लिख रखा है और हमें करना होगा कलेक्शन। तो कलेक्शन के दौरान हम करते हैं क्या, ध्यान देना होगा। फर्स्ट हमने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ा, उसके भी आप पे वायल को मेंटेन किया, हमने नाम लिख रखा है इसमें आपका। उसके बाद में अब हमें कलेक्शन के लिए बुलाना है निष्कर्ष यादव को, फिर तो बुलाते हैं। और उसके पहले ध्यान देना है कि पेशेंट हमारे सामने आए उसके बाद ही हमें रैपर से सिरिंज को निकालना है, क्योंकि कहीं वो साइकोलॉजिकली ये ना सोचे कि अरे ऐसा तो नहीं कि यूज किया हुआ सिरिंज मेरे साथ यूज हो रहा है। तो प्लीज ध्यान देना होगा, हमें पेशेंट के सामने ही आपको निकालना होगा सिरिंज को। उसके माइंड में ये रहे कि हाँ फ्रेश नीडल हमारे लिए यूज हो रहा है। ओके, एंड देन हमें ध्यान ये देना है कि पूरी तरीके से पेशेंट को हम नहीं जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है। आया तो है कंप्लेन लेकर के मलेरिया और विडाल का, क्या पता है एचआईवी पॉजिटिव भी हो सकता है, हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में हमें अपने आप को मेंटेन करना है, ऐसी सिचुएशन पे नहीं ध्यान देना है। ब्लड तो ब्लड, हर ब्लड को आपको एचआईवी पॉजिटिव मान करके चलना है, उस तरीके से हर पेशेंट को ट्रीट करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें बचना होगा उससे, इन्फेक्शन से, डिजीज से, कि कहीं हमें स्टैब इंजरी ना हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए हम पहले ग्लव्स को पहनेंगे। ग्लव्स को देखेंगे सीधा सीधा, ग्लव्स को हम सीधा ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके फिर हम ग्लव्स को पहनेंगे। ये हमने राइट हैंड में ग्लव्स को पहन लिया, फिर सेकंड आपका दूसरा ग्लव्स हम पहनते हैं। ठीक है, ग्लास हमारा हमने वेयर कर लिया, प्रिस्क्रिप्शन को हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हमने वायल को मेंटेन कर लिया है और हम पेशेंट को बुलाते हैं। सो प्लीज कम मिस्टर निष्कर्ष यादव जी।
हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया क्या कि हम मोबाइल मेंटेन कर रखा है मिस्टर निष्कर्ष यादव जी के लिए। इनका सैंपल लेना है मुझे, किसका मैंने बता रखा, मलेरिया, और दूसरा जो टेस्ट होगा क्या होगा, विडाल का टेस्ट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनका सैंपल लेने के लिए। सबसे पहले पेशेंट का क्या करते हैं, आर्म्स को देखते हैं, दोनों आर्म्स को देखते हैं, हमारा स्थिति क्या देखने को मिलती है। कभी कभी होता है बेटा कि हमारा जो वेन होता है ना वो ऊपर से दिखता रहता है, ऊपर से दिखता रहता है, हमें ये बोलना हमारे लिए गलत होगा, हमें टर्मिनोलॉजी यूज करना होगा। मेडिकल वे में बात करो तो हम बोलेंगे क्या कि पेशेंट का वेन प्रोमिनेंट होगा, या फिर दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हैं क्या, वेन सुपरफिशियल होगा। हमने इसमें देखा वेन इनका सुपरफिशियल नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, तो हम इसमें भी देखेंगे। अब इसमें भी सेम सिचुएशन से दिख रहा है, दोनों में क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है कि वेन इनका प्रोमिनेंट नहीं है और ना ही सुपरफिशियल है। बात दोनों एक ही है, चाहे प्रोमिनेंट बोले या फिर बोले सुपरफिशियल। कहने का मतलब वेन हमको नहीं दिख रहा है तो भी हमें क्या कलेक्शन नहीं करना है, कलेक्शन तो करना है। कैसे करना होगा कलेक्शन, जब हमें ना दिखे वेन तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेशेंट को सीधा ऐसे टाइट रखेंगे, हाथ को बोलेंगे क्या, आपको अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को बंद करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टर्निकेट को अप्लाई करने से पहले दो चीजें आ रही बेटा, टर्निकेट पहले अप्लाई करेंगे या फिर पहले हम रैपर से सिरिंज को निकालेंगे। अगर हम टर्निकेट को पहले अप्लाई कर देते हैं उसके बाद सिरिंज को निकालेंगे तो प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा, बात को समझिए। टर्निकेट के लिए कंडीशन है कि आपका जो टर्निकेट है 1 मिनट से ज्यादा नहीं बंधा होना चाहिए। अगर हम पहले से ही बांध देते हैं और फिर हम इसको क्या करेंगे, रैपर से निकालेंगे, थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा, एंड देन फिर क्या करेंगे, अल्कोहल से हम क्या करेंगे, इसको जो है क्लीन करेंगे, स्टराइज करेंगे। तो इस स्पॉट को इतना पूरा वर्क को करने में टाइम लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा हम टर्निकेट को अप्लाई कर नहीं सकते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले टर्निकेट अप्लाई करने से पहले नीडल को मतलब सिरिंज को, डिस्पोजल को बिल्कुल से क्या करना है, रैपर से निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या कभी कभी होता है क्या, निकालने के बाद पेशेंट को डायरेक्ट लगाते हैं और ये हमारा जो है ना जाम होता है, और इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है, पेशेंट को काफी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट इसको हम चेक कर लेंगे, किसी तरीके से आपका एयर इसमें नहीं होना चाहिए। हम श्योर हो गए कि हाँ ये हमारा डिस्पोजल सही है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टर्निकेट लेंगे। और टर्निकेट से पहले क्या करेंगे, आपका लेना है क्या, कॉटन। कॉटन स्प्लिट कितना स्प्लिट रहेगा, ये 70%। अल्कोहल हैंड में हमने ले लिया है, और फिर आपको टर्निकेट का टेल पार्ट को, टेल को पकड़ करके इस तरीके से हम इसको बांधते हैं, टर्निकेट को अप्लाई करते हैं। टर्निकेट अप्लाई करते समय हमको ध्यान देना होता है क्या, 3 से 4 इंच ऊपर, कहां से बेटा, एल्बो से 3 से 4 इंच ऊपर हमारा ये बंधा होना चाहिए। जैसे ये हमने 3 से 4 इंच ऊपर हमने बांधा, उसके बाद क्या करना है, हमने देखा क्या कि वेन यहाँ पे अभी भी सुपरफिशियल नहीं है, तो हम फील करेंगे, जैसे 4 से 5 जगह हम प्रेस करेंगे ना, एक जगह कुछ डिफरेंट दिखेगा और वहां पे फिर से फील करेंगे, तो हमें पता चलेगा क्या कि यहाँ से ब्लड का कलेक्शन करते हैं। उसके बाद बेटा ध्यान देना है आपको, हमने यहाँ पे अप्लाई तो कर दिया टर्निकेट, उसके बाद नीडल को भी ओपन कर लिया है। फिर कैसे इसको हमें कॉटन स्प्लिट से क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। क्लीन कैसे करेंगे, कभी भी इस तरीके से नहीं करना है, हमें इनर टू आउटर करना है। कैसे करना है, इनर टू आउटर करना है, जिस स्पॉट को आपने साफ किया वहां से दूसरी बार आपको रफ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे इनर टू आउटर हमने वॉश कर लिया। उसका कट पॉइंट को ऊपर रखते हुए 25 to 30 डिग्री पे क्या करेंगे, इसको हम वेन को लगाएंगे, वेन पे सिरिंज को लगाएंगे। ये हमने प्रिक किया। अब बिल्कुल ही स्लो गति से क्या करेंगे, इसको खींचते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हमारा जो ब्लड है हिमोलाइज हो जाए। भाई हिमोलाइज ब्लड क्यों हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी जो होगा वो रैप्चर हो जाएगा। आरबीसी के रैप्चर हो जाने पे, आरबीसी के रैप्चर हो जाने पे हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, हिमोलाइज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया, इनर टू आउटर करते, फिर इमीडिएट हमें गलती ना करते हैं। प्लीज इसको आप इसको पकड़ लीजिए निष्कर्ष जी 1 मिनट के लिए। हम कभी भी डायरेक्ट फोल्ड करने को ना बोलेंगे, कभी भी डायरेक्ट फोल्ड करने को ना बोलेंगे। और दूसरा सेम कॉटन से उसको नहीं पूछते हैं, सेम कॉटन से जो आपने कॉटन स्प्लिट से क्लीन किया था उसको ना लेकर ड्राई कॉटन को आपको दूसरी बार लगाना होता है, जैसा कि अभी मैंने लगाया। तो ध्यान देना है आपको, ब्लड का कलेक्शन जैसे हो गया तो हम क्या करेंगे, हमने ये इसमें ले लिया प्लेन वायल में। उसके बाद थोड़ा सा हमारा ब्लड बचा हुआ है, इसको हम ले लेते हैं डीटीए में। ये डीटीए में भी हो गया और प्लेन में भी हमने ले लिया। अब डीटीए को लेने के बाद क्या करेंगे बेटा, इससे हमें 180 डिग्री पे इन्वर्ट करना है। क्या करना है, 180 डिग्री पे इन्वर्ट करना है। क्यों करना है भैया 180 डिग्री पे इन्वर्ट, इसलिए करना है क्योंकि हमें इसमें जो एंटी कोगुलेंट है ना उससे वेल मिक्स हो जाए। अब हम बात करेंगे बेटा ईडीटी में ब्लड हमने कलेक्ट कितना किया है। ईडीटी में हमने जो ब्लड कलेक्ट किया है वो 2 ml किया है।
2 ml ही क्यों किया, 3 ml क्यों नहीं? क्योंकि 2 ml का अकॉर्डिंग टू इसमें एंटी कोगुलेंट मिला हुआ है। एंटी कोगुलेंट जो 2 ml के अनुसार मिला हुआ है, तो हमें 2 ml ही ब्लड को कलेक्ट करना होता है। थोड़ा बहुत का डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1.5 ml ले या फिर 1 ml या फिर हम 3 ml ले लेते हैं। हमें लेना कितना होगा, इसमें 2 ml ही ब्लड को कलेक्ट करना होगा। तो ध्यान रहे 2 ml जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं ना, तो एंटी कोगुलेंट जो होता है वेल मिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, 180 डिग्री पे इस तरीके से इसको इन्वर्ट करना होता है। 180 डिग्री पे इन्वर्ट किस लिए करते हैं, ताकि हमारा एंटी कोगुलेंट जो है वो वेल मिक्स हो जाए। और वेल मिक्स होने पे क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो सारे के सारे और आयंस हैं, आरबीसी जो सारे सेल है ना, वो तो मेंटेन रहता है कि होल ब्लड एडिट ही रहेगा। लेकिन अगर वो क्लॉट ना होगा तब तो रहेगा, अगर क्लॉट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। क्लॉट ना हो उसके लिए क्या करते हैं, एंटी कोगुलेंट से हमने इसको मिक्स किया है। जब मिक्स किया तो एंटी कोगुलेंट का इफेक्ट इस पे क्या पड़ा, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो क्या होता है, एंटी कोगुलेंट जो होता है वो कैल्शियम को बाइंड कर देता है, कैल्शियम को बाइंड कर देता है, कैल्शियम को बाइंड कर देता है, जिससे हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होने पाता। तो अभी भी जैसे बेटा मैंने कलेक्शन किया, इसमें एक स्पेशली बात हम आपको बता दें क्या, कि हमने क्या किया, इमीडिएट जो है इनको फोल्ड करने को ना बोला। अक्सर गलतियां क्या होती है बेटा कि जैसे ब्लड कलेक्ट हुआ तुरंत उसको मोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हमें विद इन 1 मिनट रुकना है, तब उसके बाद में फिर इसको फोल्ड करना है। जो हम वेन से ब्लड का कलेक्शन करते हैं ना, आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपका 3 वेन्स होता है, सिफेलिक, विसैलिक, मेडियन, क्यूबाइटल। ये 3 वेन से हम करते हैं। कौन कौन सा है, सिफेलिक, विसैलिक, मेडियन, क्यूबाइटल। ये 3 वेन होते हैं जहां से हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं। तो ये रहा हमारा आइडियल वे ब्लड कलेक्शन करने का। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।